کے 14वें बाब की पहली 12 आयत। उस वक़्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, ताकि फिर वापस आऊँ और तुम्हें अपने साथ ले लूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। तो मैंने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम राह क्यों कर जानेंगे। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फलबूस ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फलबूस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में? ये जो मैं बातें तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपने काम अंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, नहीं तो इन कामों ही के सबब से यकीन करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूं, बल्कि उनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। यहां तक आज की इंजील अंजलि जलील के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह खुदावंद अज़ीज़ो, आज खुदावंद एक बार फिर हमें आसमानी जिंदगी की जो है वो राह दिखा रहे हैं और यकीन दिलाते हैं कि खुदावंद ही राह है, खुदावंद ही हक है और खुदावंद ही जिंदगी है। इसलिए आज की तिलावतों का जो मरकज है वो आसमानी जिंदगी की बात की गई है, और आसमानी जिंदगी के लिए खुदावंद जो है पहले हमें यकीन दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए राह तैयार करता हूं। और राह तैयार करने के लिए राह तैयार जो है वो हमेशा पहले की जाती है। और जब आप देखते हैं जिंदगी में जो पगडंडियां बनी होती हैं तो लोग उस पर पहले चले होते हैं, तब वो राह बनता है। राह जो है जिंदगी में मंजिल नहीं है, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। और यहां पर आज खुदावंद यीशु मसीह पहले कहते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। यानी कि राह के बगैर, राह क्या है? एक वसीला भी है। यीशु मसीह राह भी है, वसीला भी है और मंजिल भी है। राह भी है, वसीला भी है और मंजिल भी है। तीनों खुदावंद यीशु मसीह एक ही वक्त में है। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं राह हूं, मैं मंजिल हूं, मैं हक हूं, मैं जिंदगी हूं, तो ये इसलिए है क्योंकि मैं बाप में हूं। मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और यहां पर ये बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए एक सवाल उठता है कि कहां पर खुदा ने अपने आप को खुदा बाप के बराबर किया है। तो बहुत सारे हवाला जाते हैं, उनमें से एक ये है कि खुदावंद यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि मैं और बाप एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और यहां पर एक शागिर्द जो है वो सवाल उठाते हैं। कौन सा शागिर्द है? फलबूस। फलबूस कहता है कि है उस्ताद, हमें बाप को दिखा तो हमारे लिए बस है, हम अगर खुदा को देख लेंगे तो इतना ही काफी है। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? ऐ फलबूस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे दरमियान हूं, इतनी मुद्दत से तुम्हारे दरमियान हूं और तुमने अभी तक बाप को नहीं देखा,
खुदा यीशु मसीह इसके जवाब में कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। यहां पर खुदा यीशु मसीह जो है अपनी डिविनिटी और बाप के एक होने की बात करते हैं। अब एक होने में यहां पर जो एक होना है, यहां पर बात की जाती है बाप के साथ उसकी मर्जी को पूरा करना। और दूसरे वाले में खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी तो खुराक ये है कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। मेरा उठना बैठना जीना मरना मुनादी करना सब कुछ जो है मेरे बाप की मर्जी के मुताबिक है। जो कुछ मैं करता हूं, जो कुछ मैं कहता हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मैं बाप से पैगाम पाकर तुम्हें देता हूं। इसलिए अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो कम से कम अगर कलाम का यकीन नहीं आता तो कामों का यकीन कर लो। जो मैं मोजज़े करता हूं, बाप के काम करता हूं, उनका यकीन करो। इसलिए मैं तुम्हें एक और गारंटी देता हूं कि मैं इस दुनिया से जब रुखसत होऊंगा तो तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी का रास्ता खोलूंगा। मैं बाप के पास जाता हूं, इसलिए तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदावंद पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं। वो जगह क्या है? खुदा की हजूरी, खुदा की मौजूदगी। और यहां पर दोबारा खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अब जो है, जो बाप में एक होने की बात है, और जिस तरह मैं और बाप एक है, जो मेरे साथ इस कलाम पर ईमान रखेगा वो भी उस खुदा के साथ एक होगा, और उनके लिए मैं जगह तैयार करने जाता हूं। अब तीसरी बात खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि उस जगह को पाने के लिए, इस जगह को हासिल करने के लिए तुम्हें उस रास्ते पर चलना है। अब रास्ता क्या है? मैंने कहा रास्ता मंजिल नहीं है, रास्ता मंजिल नहीं है, रास्ता मंजिल को पाने का एक जरिया है। और इसलिए आज जब खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं राह हूं, क्या कहते हैं? सर हम कहते हैं हम तो खुदा यीशु मसीह तो हमारी मंजिल भी है। मंजिल भी है कि नहीं? खुदा की बादशाहत भी है खुदा की नहीं? इसलिए सिर्फ एक बात नहीं खुदा ने कहा, खुदा ने कहा राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। जिस रास्ते से आपने चल के जाना है वो भी मैं हूं, जिस मंजिल पे आपने पहुंचना है वो मंजिल भी मैं हूं। जिस मंजिल पे पहुंच आपको जो है उन बातों का इंकशाफ होना है जो इंसानी अकल से कहीं बालातर है, वो भी मैं हूं। हक और बातिल में फर्क जो है वो भी मेरे ही जरिए आता है। अब राह क्या है? जब खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें, अपने शागिर्दों से बात करते हैं और हम सब से बात करते हैं कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। अब वो राह क्या है? राह जो है खुदा का कलाम है जिस पर हम अमल करते हैं। राह जो है ईमानदारी का रास्ता है, राह जो है वफादारी का रास्ता है, राह जो है ताबेदारी का रास्ता है, राह जो है हमेशा हक और सच पर डटे रहने का रास्ता है, राह जो है खुदा के कलाम पर कायम रहने का रास्ता है, राह जो है ईमान में कायम रहने की बात है, राह जो है खुदा के साथ वफादारी की बात है, राह जो है अपने ईमान को दूसरों तक पहुंचाने की बात है, राह जो है खुदा के साथ पेवस्त रहने की बात है। सो जो कोई इस राह पे चलेगा वो यीशु को पाएगा। और ये रास्ता जो है, ये रास्ता तंग है। हमारी जिंदगी में हम अक्सर जो है दुनियावी रास्ते जो हैं वो बड़े कुशादा होते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जो रास्ता है, मेरा जो रास्ता है वो तंग है। और वो तंग रास्ता क्या है? याद रखें, वफादारी का रास्ता तंग रास्ता है, ईमानदारी का रास्ता तंग रास्ता है, वफादारी का रास्ता ताबेदारी का रास्ता तंग रास्ता है। कौन चाहता है ताबेदारी करना? मुश्किल रास्ता होता है कि नहीं? कुशादा रास्ता जो है वो क्या है? ईमान तंग रास्ता क्या है? मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है पूरा महीना मेहनत करता है, तब जाकर वो सैलरी लेता है और उसके साथ अपने घर का गुजर बसर करता है। ये क्या है? तंग रास्ता है। कुशादा रास्ता क्या है? कुशादा रास्ता यह है कि एक बंदे ने मेहनत की है, वो गया है बैंक में, अपनी सैलरी निकलवा ली है, दूसरा उसकी ताक में है, उससे उसने सैलरी
छीन ली है, उसने उसकी सैलरी क्या कर दी है, छीन ली है। ये एक तंग रास्ता है, दूसरा क्या है, कुशादा रास्ता है। एक ने पूरा महीना मेहनत किया उस पैसे के लिए, और एक ने चंद लम्हों में वो क्या कर लिया है, उतना पैसा कमा लिया है। एक रास्ता है कि आप पूरा महीना मेहनत करते हो, आप सैलरी लेते हो 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया, दूसरा शख्स आपको कहता है भाई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, पेपर पे साइन कर दो, हमारी रजिस्ट्री हरी हुई है, हमारा फलां काम मरा हुआ है, आपके तो एक साइन ही होने हैं, आपके तो एक साइन ही होने हैं। पूरा महीना मेहनत करोगे तो आपको 1 लाख मिलेगा, अगर आप ये साइन कर दोगे मेरी फेवर में तो आपको 5 लाख फौरन मिल जाएगा। तो ये रास्ता कौन सा है, कुशादा रास्ता है। एक तरफ जो है वो तंग रास्ता है, एक तरफ कुशादा रास्ता है। लोग जो हैं दोनों रास्तों पे चल रहे हैं। जो लोग कुशादा रास्तों पे चल रहे हैं उनको लगता है कि जिंदगी बड़ी सुकून दी है, लेकिन कभी दिली सुकून नहीं पा सकेंगे, कभी दिली सुकून नहीं पा सकेंगे। जो मंजिल है वो जहन्नम और जन्नत है। कुशादा रास्ता जो जहन्नम की तरफ लेके जाएगा, और तंग दरवाजा जो यीशु का दरवाजा है, तंग रास्ता जो यीशु का रास्ता है, आखिर में हमें खुदा की बादशाहत की तरफ लेकर जाएगा, हमें खुदा की हुजूरी में लेकर जाएगा, हमें जो है खुदा के साथ एक करेगा। खुदा कहते हैं कि जहां पे मैं हूं तुम भी वहां पे होगे। कौन होंगे वो, जो खुदा के रास्ते पर चलेंगे, जो खुदा के साथ चलेंगे, जो खुदा के साथ वफादार रहेंगे, जो ईमानदारी के साथ रहेंगे। ये आज जो है खुदा कह रहे हैं कि जो कोई उस रास्ते पर चलेगा उसको मैं जिंदगी दूंगा, क्योंकि ये रास्ता हक और सच का रास्ता है, ये रास्ता जिंदगी का रास्ता है, ये रास्ता निजात का रास्ता है, ये रास्ता जो है बाप की हुजूरी का रास्ता है, ये रास्ता जो है फरिश्तों के साथ एक होने का रास्ता है, ये रास्ता मुकद्दसीन का रास्ता है, ये रास्ता खुदा के वफादार लोगों का रास्ता है, ये रास्ता रास्तगारों का रास्ता है। और जो कोई इस पर चलता रहेगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। आज एक बार फिर खुदावंद जो है हमें दावत देते हैं कि इस रास्ते पर चलने के लिए, इस रास्ते पर चलने के लिए आपके लिए जो है हमेशा कोई ना कोई रहनुमा होता है। अक्सर आप लोग जीपीएस यूज करते हैं कि नहीं, कि जो अगर आप जो है जब जा रहे होते हैं तो गाए बगाए जो है आपको बताया जाता है कि जो सही रास्ता है वो उसको जो है दाएं टर्न हो या बाएं टर्न हो। इसी तरह जो है खुदा ने भी इस रास्ते के लिए हमारे साथ एक जो है हमारे हदायतकार रखा है। वो कौन है, रूहुल कुद्दस, खुदा का ज़ू, हमारा अपना ज़मीर, जो हमें बार बार जो है जो हम रास्ते से थोड़ा सा भटकने लगते हैं तो फौरन ज़मीर की आवाज आती है, रूह की आवाज आती है कि आपने गलत रास्ता ले लिया है, टर्न जो है उसे टर्न ले लो। अभी भी वक्त है कि टर्न ले लो, यू टर्न लेके वापस आ जाओ, ये फला रास्ता है, आपके सामने जो है और रास्ते हैं वापस उस रास्ते पर आने के लिए। और वो राह जो है सही रास्ता कौन सा है, यीशु का रास्ता है। और वापस इतराफ के जरिए, तौबा के जरिए, पछतावे के जरिए वापस उस रास्ते पर आ जाओ, जिंदगी की तुम्हारी मंजिल होगी। क्योंकि खुदा जो है खुद मंजिल भी है, रास्ता भी है और जिंदगी भी है, और हक और सच पर कायम रहने वाले हैं। आज एक बार फिर खुदावंद जो है हमें दावत देते हैं कि हमारी जिंदगी में हम किस चीज का चुनाव करते हैं, कौन से रास्ते का, खुदा के रास्ते का या दुनिया के रास्ते का। जिस तरह तस्नीया शुरा की किताब में लिखा है कि मैं आज के दिन तुम्हारे आगे जिंदगी और मौत को रखता हूं, जिंदगी को चुन लो और हमेशा के लिए जीते रहो। आज खुदावंद भी आज कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने एक जो है अच्छाई का रास्ता है, एक मेरा रास्ता है, एक शैतान का रास्ता है। एक जो है रास्ता जो देखने में जो है खूबसूरत है, लेकिन एक रास्ता जो रहने में मुश्किल है, जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में शायद हमें तंग लगे, मुश्किल लगे, लेकिन उसकी मंजिल जो है वो अबदी जिंदगी है। दूसरा रास्ता शायद आसान लगता है, लेकिन उसका अंजाम जो है वो बहुत हौलनाक है। आज आप पर है कि हम किस रास्ते का
चुनाव करते हैं, अच्छाई का चुनाव करते हैं या बुराई का चुनाव करते हैं, खुदा के रास्ते का चुनाव करते हैं या शैतान के रास्ते का चुनाव करते हैं। जो रास्ता चुनेंगे वही हमारी मंजिल होगी। मसीह खुदावंद के वसीला